पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की, पीओके में और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आया और अब देश में तुर्की को बहिष्कार करने की मांग, उसके सामानों को बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। आप सभी ने देखा कि कैसे हथियारबंद ड्रोन मुहैया कराए तुर्की ने पाकिस्तान को, और उन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल भारत में हमला करने को लेकर पाकिस्तान की तरफ से किया गया। अब ऐसे में जब खुलकर तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में आया और भारत ने जो कार्रवाई की पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर, जब उसका विरोध तुर्की ने किया तो फिर भारत के अंदर अब तुर्की के सामानों को बहिष्कार करने की मांग भी उठ रही है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या क्या आयात और निर्यात दोनों देश एक दूसरे के साथ करते हैं, क्या बिजनेस होता है, किन सामानों की खरीदारी और एक दूसरे को बेचते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पर्यटन की है, क्योंकि जैसे ही तुर्की को बायकॉट करने की मांग उठी, सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की ट्रेंड करने लगा, तो सबसे पहले तो लोगों ने वहां पर अपनी जो बुकिंग करा रखी थी उनको कैंसिल कराना शुरू किया, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग तुर्की जाते हैं। यानी कि पर्यटन एक बड़ा साधन है, भारत के लोग पर्यटन की दृष्टि से तुर्की की ओर देखते हैं, लेकिन अब इसमें कमी आ रही है। और ऐसे में तुर्की को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि उसने जो कदम उठाया उससे उसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, और वो झेल भी रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने टिकट्स कैंसिल कराए, अपने बुकिंग कैंसिल कराई और तुर्की ना जाने की बात कही। अब इसके साथ ही जो दोनों देशों का व्यापार है उसमें देखिए, केमिकल का भी बिजनेस होता है, कपड़ों का भी आयात निर्यात होता है, इसमें फ्रूट्स भी आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आते हैं, और भारत भी जो है वो ईंधन वहां से इंपोर्ट भी करता है। तो कई सारे ऐसे सामान हैं इसमें जो कि आयात निर्यात दोनों देश एक दूसरे के साथ करते हैं। सामानों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, तो जाहिर है कि इस वीडियो में सारे सामान तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ एक सामान जो हमने आपको बताए हैं इस क्षेत्र में एक दूसरे से आयात निर्यात एक दूसरे का होता है। अब देखिए, एक आंकड़ा समझना भी बेहद जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में आखिर दोनों देशों के बीच में कितना व्यापार हुआ है, कितना बिजनेस हुआ है, इस आंकड़े को भी समझिए। तो देखिए, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक भारत ने तुर्की को 5.2 अरब डॉलर का निर्यात किया है। एक साल पहले इसी आंकड़े को हम देखें तो ये 6.65 अरब डॉलर रहा था। हालांकि भारत की तरफ से दूसरे देशों को किए गए निर्यात के मुकाबले ये काफी कम भी है। अब अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक हम देखें तो उसमें तुर्की से भारत ने 2.84 अरब डॉलर का निर्यात किया। यानी भारत ने तुर्की को जितना निर्यात किया उससे करीब आधा आयात है। तो एक दूसरे से आयात निर्यात होता है। और एक और दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत भी तुर्की से हथियार खरीदता है। जी हाँ, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन दोनों के बिजनेस की बात करें तो इसमें तुर्की को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि एक बड़ा व्यापार भारत के अंदर है जिसमें तुर्की काफी ज्यादा मुनाफा भी कमा रहा था भारत में अपने सामानों को बेचकर। अब ऐसे में जब तुर्की से व्यापार बंद होगा, क्योंकि पूरे देश में लोग यही मांग कर रहे हैं कि उससे व्यापार बंद करिए, उसके सामानों को बैन करिए, और पूरे देश में जब व्यापार बंद होगा तो जाहिर है तुर्की को झटका भी लगेगा। और अगर लोग वहां पर जाना कम कर देंगे या बंद कर देंगे तब भी तुर्की के पर्यटन को एक बड़ा धक्का लग सकता है। अब ऐसे में इस बिजनेस को लेकर आपकी राय क्या है? तुर्की ने जो स्टैंड लिया और अभी जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारत की तरफ से, भारत के लोग जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।